हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज पेंतेकोस्त के बाद का 19वां रविवार है और आज का विषय है फैमिली, परिवार और संतान। परिवार और संतान। पिछले संडे आप लोगों ने सुना होगा परिवार के बारे में और हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में आपने सुना होगा। आज का विषय है परिवार, संतान। ये आज का विषय है। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद परमेश्वर के वचन ध्यान करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय आपके पाक कलाम को जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए। मुझे जो खुदा आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय में जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल हो। तमाम शैतानी ताकत को हमेशा नासर के नाम से मानते हैं। आज के इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। सुनिए उसे बड़े दया से दया कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज का विषय है परिवार और संतान। परिवार और संतान, ये आज का विषय है। दरअसल हमारे अलमारी के हिसाब से आज सेंट माइकल डे है और सेंट माइकल डे जो संत मिखाइल, जो इस नाम से एक चर्च हमारे डायसिस में भी है। और आज के दिन जो है हम लोग माइकल एंजल के बारे में हम लोग सुनते हैं। पर जो हमारा जो रेगुलर हमारा रीडिंग्स है उसमें फैमिली लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। तो मुझे लगा कि मैं फैमिली और बच्चों के बारे में आज आपसे विशेष करके शेयर करूंगा। प्रियो, आज हमने 3 शास्त्र पाठों को सुना है। नीति वचन उसका 4 अध्याय 1 से 9 वचन, और इफिसियों उसका 6वां अध्याय 1 से 4 वचन, और मार्क उसका 10वां अध्याय 13 से 16 वचन हमने आज का सुना है। और तीनों वचनों में जो हम देखते हैं तो पुराने नियम के नीति वचन में कहता है कि बुद्धि के लाभ क्या क्या है। और सुलेमान महाराज यहाँ पर अपने बेटे को या अपने पुत्र को जो बताते हैं, या नीति वचन में इस प्रकार से लिखते हैं कि अपने पिता की शिक्षा को सुनो और बुद्धि के पीछे है ना, बुद्धि को प्राप्त करने की बात वो वहां पर कहते हैं। 5वें वचन में लिखा है कि बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर और उसको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को ना छोड़ना करके वहां पर लिखा है। क्योंकि ये जब हम बुद्धि की प्राप्ति करते हैं या अच्छी बातों को सीखते हैं तो वो हमारे लिए शोभायमान मुकुट देगी और सुंदर मुकुट हमें देगी करके 9वां वचन में वहां पर लिखा हुआ है। तो ये वचन बच्चों से रिलेटेड है। और उसके बाद हमने जो इफिसियों उसका 4 अध्याय भी पढ़ा, तो यहाँ पर भी माता पिता किस प्रकार से रहना है और बच्चे किस प्रकार से रहना है, इसके बारे में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि बच्चों से कहा गया, बालकों अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बनो। और माँ बाप को भी एक सलाह यहाँ पर दी गई है 4वें वचन में, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। और उसके बाद जो आज का हमने सुसमाचार पाठ पढ़ा है उसमें प्रभु यीशु मसीह के पास में कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि वो उन्हें आशीष दे, परंतु चेले क्रोधित होकर उनको वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें डांटते हैं कि और कहते हैं कि छोटे बच्चों को मेरे पास में आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है करके प्रभु यीशु मसीह वहां पर वो जवाब उनको देते हैं। प्रियो, जब इन सारे तमाम बाइबल रीडिंग्स को हम लोग देखते हैं तो बाइबल हमें क्या बताती है। जो बच्चे हैं, खास करके बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं ना, कि कैसे वो लोग हैं, क्या है ना। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। हम अपने आप को जो है अच्छे से प्रेजेंटेबल हम कई बार दिखाना चाहते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जैसे हैं वो नेचुरल होते हैं। उनका दिखावा या दूसरा दिखावा या बनावटी चेहरा उनका नहीं होता। कई बार हम जो लोग होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं, हम घर में एक तरीके से होते हैं और बाहर दूसरी तरीके से होते हैं। लेकिन बच्चे, उनका स्वभाव हमेशा एक जैसा ही उनका स्वभाव रहता है। उनका जो चुलबुला स्वभाव है वो हमको बाहर भी हमको कई बार देखने को मिलता है। वो अपनी खुशी को भी आसानी से जाहिर करते हैं और वो अपने दुख को भी आसानी से जाहिर करते हैं करके हम लोग देखते हैं। और वो कब क्या बोलेंगे ये भी हमको पता नहीं। कई बार माँ बाप अपने बच्चों के पीछे देखते रहते कि अरे कुछ गलत ना कर दे,
हम लोग उनको कंट्रोल करने की कई बार हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये उनका स्वभाव जो है इस प्रकार से परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है करके हम लोग देखते हैं। और बच्चे बनावटी जो है वो नहीं होते करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और बच्चों के बारे में जब हम लोग कहते हैं या बात करते हैं, 2-3 संडे पहले भी मैंने बच्चों के बारे में बताया था, जब संडे स्कूल के बारे में मैंने चर्चा किया था। और आज फिर एक बार आज का थीम हमसे कहता है कि परिवार और बच्चों के बारे में ये हमें बताता है। तो बच्चों के बारे में हमारी सोच क्या है, हम क्या सोच रखते हैं, बच्चों के बारे में हम क्या सोचते हैं? जब हमारे घर में है ना कोई भी चर्चा होती है, इंपॉर्टेंट चर्चा होती है, तो हम बच्चों को कितना इन्वॉल्व करते हैं उसमें? हाँ? नहीं करते हैं ना, ये हमारी सोच है। हम लोग बोलते हैं कि यू आर नॉट द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो फैसला लेना है वो बड़ों को लेना है और तुम उसका पार्ट नहीं हो। अभी 2-3 हफ्ते पहले हम लोगों ने NCCI में जो है हमारे संडे स्कूल के टीचर्स और हम लोग गए थे, और वहाँ पर ऑल इंडिया संडे स्कूल एसोसिएशन करके उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया। और उसमें हर चर्च के संडे स्कूल टीचर और पास्टर और साथ में एक बच्चे को उन लोगों ने कमेटी में लिया। कमेटी में उन्होंने एक बच्चे को भी लिया। क्यों लिया पता है? क्योंकि बच्चों की ओर से ये आवाज आई, बच्चों की ओर से ये कहा गया। जब उन्होंने सर्वे किया तो कुछ बच्चों ने कहा कि कई बार क्रिसमस के गिफ्ट्स हमारे लिए खरीदे जाते हैं, लेकिन हमसे पूछा नहीं जाता कि हमको किस गिफ्ट की जरूरत है। कई बार हमको वही गिफ्ट हमको बार बार दिया जाता है। कई बार जो है हमारे बारे में डिसीजन लिया जाता है, लेकिन हमारी भावनाओं को वहां पर समझा नहीं जाता, या हमारी क्या जरूरत है, हमारी आवश्यकता क्या है, वो देखा नहीं जाता। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, यू आर द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, तुम भी फैसला लेने के लायक हो, तुम भी एक पार्ट बन सकते हो। इसलिए बच्चों को उन्होंने वहां पर कमेटी में इन्वॉल्व किया। और आज के बदलते दौर में जब हम देखते हैं तो बच्चे बहुत ही आधुनिक हो गए, और बच्चे हमसे ज्यादा आजकल उनका नॉलेज है, अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी की रीति से अगर हम देखा जाए तो। और आजकल बच्चे कई बार ज्यादातर माँ बाप के साथ में रहते हैं ना, क्योंकि हम वो स्कूल जाकर आने के बाद ज्यादा समय हमारे साथ में ही बच्चे बिताते हैं। कई बार हम बच्चों को जब देखते हैं तो हम उनको इस तरीके से देखते हैं कि वो हमारे ऊपर में डिपेंडेंट है और हमको उनकी सारी जरूरत को पूरा करना जरूरी है। दैट इज वेरी गुड, नेचुरल है और उसको करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हम कलीसिया में उन बच्चों को उतना महत्व देते हैं? क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य है, वो हमारे परिवार का अभिन्न अंग है। अगर आप आज का भजन संहिता 128 अगर आज आपने पढ़ा है, उसमें क्या लिखा है कि तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक कैसे होंगे? कौन से पौधे की नाई होंगे? जलपाई के पौधे की नाई होंगे। जलपाई का जो पौधा है, इसकी खासियत यह है कि इसको पानी नहीं मिले तो भी बढ़ेगा। ये वो पौधा है जो हमेशा हरा भरा रहता है, और इसमें जो है आपको हमेशा फ्रूट मिलने के चांसेस ज्यादा है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जो एक बार जो जैतून के वृक्ष को जो है वहां पर हम लोग देखते हैं कि उसको कोसा करके हम लोग देखें, क्योंकि वहां पर फल नहीं मिले, क्योंकि उसका स्वभाव है फल देना। और बच्चों को यह आशीष दी गई है कि वो हमारी मेज के चारों ओर एक फलदायी पौधे की नाई वो बने रहे। सो दे आर द सेंटर। मेज के चारों ओर बोलने से बच्चे हमारे परिवार का सेंटर है। मेज पर हम लोग क्या करते हैं? कितने माँ बाप है अपने बच्चों को छोड़ के पहले खाना खा लेते हैं? है ऐसा कोई यहाँ पे? नहीं, पहले अपना पेट भरो बाद में देखते हैं, ऐसा कोई नहीं करेगा। बिकॉज दे आर द सेंटर, है ना। पहले हम बच्चों को देते हैं, पहली प्राथमिकता हम बच्चों को देते हैं। उनको कहा गया कि तुम हमारी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे की नाई हो। लेकिन जब हम चर्च में आते हैं तो बच्चों को हम सेंटर प्लेस नहीं देते, बच्चों को बोलते हैं जाओ साइड में। ये बड़े लोगों का काम है, वर्शिप करना बड़े लोगों का काम है, वचन सुनना बड़े लोग का काम है। बच्चों का काम है सिर्फ संडे स्कूल की स्टोरी सुनना। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, लेकिन कई बार हम बच्चों को इसीलिए बाहर भेज देते कि वो हमारे साथ बैठेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन प्रार्थना में नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास में छोटा बच्चा और अचानक अगर वो रोने लगे तो सारे जितने चर्च में बैठे सबकी गर्दन उधर घूम जाएगी, और वो छोटे बच्चे की माँ जो होगी
वो बेचारी, उसको ऐसे हम लोग देखेंगे कि ये लोग डिस्टर्बिंग लोग हैं, है ना। ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है। हमको हमारी सोच को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे कलीसिया में रहना भी बहुत जरूरी है। शोर मचाते हुए बच्चे कलीसिया में रहना ज्यादा अच्छा है कि अगर आपके कलीसिया में बच्चे ही नहीं है तो। बे औलाद होना अच्छा है या औलाद के साथ रहना अच्छा है ना। औलाद के साथ रहना अच्छा है। हमारी कलीसिया में अगर बच्चे भले ही शोर मचाते हो, बट स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ वर्शिप। प्रभु यीशु मसीह का जब प्रोसेशन निकला, जो हम लोग खजूर का इतवार हम मनाते हैं हर संडे या हर साल, तो हम लोग क्या करते हैं? सामने किसको खड़ा करते हैं हम लोग? वहां पर बच्चों को खड़ा करते हैं, होसन्ना करके चिल्लाने के लिए उनको सामने लाइन में लगाते हैं हम लोग। क्या सिर्फ वो साल में एक बार इस्तेमाल करने के लिए बच्चे हम? नहीं, दे शुड बी द पार्ट ऑफ वर्शिप। वो भी हमारे वर्शिप का पार्ट होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का जब उस समय में खजूर के इतवार के दिन जब उनका भी जब प्रोसेशन निकला, उसमें भी बच्चे थे करके बाइबल बताती है। बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा प्राथमिक स्थान उनको दिया। यहां पर भी जब माँ बाप बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास में लाने लगे, लाने का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? ताकि प्रभु यीशु मसीह उनको छुए, उनके सिर पर हाथ रखे और उनको आशीष दे। और आशीष पाना हर कोई चाहता है ना। और खास करके अपने बच्चों को, कई बार हमारे घरों में हम लोग बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मिले। पुराने नियम से अगर हम लोग देखते तो आशीष के पीछे कई बार लोगों की लड़ाइयां भी हो गई। दो भाई लोग थे ना, आशीष पाने के लिए उनके बीच में लड़ाई। कौन थे वो दो भाई बाइबल के हिसाब के लिए? एसाव और याकूब, है ना। पिता की आशीष पाने के लिए उनके बीच में लड़ाई तक हो गई, और छोटे भाई ने धोखे से आशीष को हथिया लिया करके हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन रेस, जब से मनुष्य की शुरुआत हुई, तब से मनुष्य चाहता है कि उसके बच्चों को आशीष मिले, माता पिता की आशीष मिले, परमेश्वर की आशीष मिले। याकूब भी जब लड़ने लगा परमेश्वर के दूत से, तो उसने लड़ाई के बाद उससे कहा कि तू जाने से पहले मुझे तू आशीष देकर जाना। तब से उसका नाम इस्राएल रखा गया करके हम लोग देखते हैं। तो आशीष की कामना करना कोई बुरी बात नहीं है, आशीष को पाने की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है। और यहाँ पर जो माँ बाप है वो भी चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह बच्चों पर हाथ रखे और उनको आशीर्वाद दे। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या मिलता है? जैसे हम कलीसिया के लोग कई बार बच्चों को रिस्पॉन्स देते हैं, यहाँ पर चेलों ने भी रिस्पॉन्स किया। पढ़ेंगे उस वचन को, 10वां अध्याय मरकुस, उसका 13 वचन पढ़िए। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। पर चेलों ने क्या किया? उनको डांटा। लोग अपने बच्चों को लाने लगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं उन्होंने उनको डांटा। क्यों डांटा? उनको लगने लगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है थक गए हैं, दिन भर जो है बड़े लोगों से मिले हैं, बड़े बड़े लोग आए उनसे मिलने के लिए, और उन लोगों से मिलने के बाद उनके साथ में जो है आमना सामना होने के बाद, सबकी समस्याओं को सुलझाने के बाद में अब प्रभु यीशु मसीह को आराम की जरूरत है। और यीशु मसीह को प्रोटेक्ट करने के लिए कि बच्चे अगर आएंगे तो और ज्यादा शोर करेंगे, बच्चे अगर आएंगे तो और यीशु मसीह को ज्यादा तंग करेंगे करके उन्होंने क्या किया? डांटा करके हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनकी इस बात को सुनकर क्रोधित होते। आगे के वचन में लिखा है कि यीशु ने देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा और उनको डांटा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि जो स्वर्ग का राज है ऐसो ही का है। अगर बच्चों की हम बात करें तो चिल्ड्रन दे डोंट हैव एनी लीगल राइट, उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। अगर हम लोग बात करें वोट करने की, तो कितने साल के लोग वोट करते हैं हमारे यहाँ पर? है ना, 18 साल, है ना, उसके बाद ही हम लोग वोट कर सकते हैं। कोई भी लीगल राइट अगर हमको चाहिए, कोई भी चीज को अगर हमको उत्तराधिकारी भी अगर हमें बनना है, तो 18 साल के बाद ही हमको सारी चीजें, हमको सारा अधिकार हमको मिलता है।
बच्चे जो है वो पावरलेस होते हैं, निर्बल होते हैं, उनके पास ताकत नहीं है, उनके पास में सामर्थ्य नहीं है, उनको ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है, उनको ज्यादा जो है केयर की आवश्यकता है करके हम लोग देखते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर में केवल बच्चे ही नहीं परंतु बड़े भी जो है बच्चों के समान है। प्रभु भी जो है हमको क्या करता है, हमें भी गोद में लेता है। लेकिन हम बड़े बनकर प्रभु की गोद में जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को कई बार आने से वहां पर रोक देते हैं। चेले खुद प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को वो प्रभु यीशु मसीह के पास आने देना नहीं चाहते। बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें गोद में उठाते हैं, और जैसे हम बच्चों को भोजन खिलाते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपनी गोद में बिठाकर हमें प्रभु भोजन हमें खिलाते हैं। सो द बैप्टिज्म एंड द लॉर्ड सपर, ये परमेश्वर के अपने बच्चों की देखभाल करने का तरीका है। हमको वो बपतिस्मा के द्वारा अपने गोद में लेते हैं, अपनी गोद में लेकर हमें बपतिस्मा देते हैं, और हमें रोटी और उसका लहू पिलाकर हमें जो है भोजन देकर हमें आत्मिक रीति से हमें बलवंत बनाते हैं। बच्चों का एक विशेष स्वभाव यह है कि दे आर वेरी रिसेप्टिव। जब हम उनको कुछ कहते हैं तो सुनते हैं। कई बार उनका बहुत जल्दी से अडॉप्ट भी कर लेते हैं, नई नई जगह को, नए नए वस्तुओं को तुरंत अडॉप्ट करने का स्वभाव जो है बच्चों में रहता है, क्योंकि वो बहुत ग्रहणशील होते हैं, बहुत जल्दी से बातों को सीख लेते हैं। कई बार उनको बिठा के बताने की जरूरत नहीं है। कई बार हम लोग उनके सामने अगर कुछ बोल दे तो तुरंत उस बात को वो लोग पकड़ लेते हैं, और फिर हमको ही बताते कि आपने उस टाइम ऐसे बोला था। तो दे आर वेरी रिसेप्टिव, बहुत जल्दी जो है बातों को सुन लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते कि स्वर्ग का राज्य जो है ऐसे बच्चों का है जो रिसेप्टिव है, जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। लेकिन बड़ों को कई बार बताया जाए तो भी सुधार हम में होता नहीं है। चाहे पास्टर कितने भी बार बोले 9 बजे चर्च शुरू करना है, 9 बजे आइए, 9 बजे आइए, तो भी नहीं आते। 9 बजे आइए, नहीं आते, आराम से आएंगे। बच्चे अगर आप उनको बताएं तो दे आर रेडी टू कम। वीबीएस के समय आप लोग देखिए बच्चे कैसे आ जाते, समय पर बच्चे यहाँ पर आते थे। तो बच्चे बड़ों से कहीं ज्यादा वो रिसेप्टिव है। उनको दिखाने के लिए कोई नहीं हो, या उनका अपना कोई ओहदा नहीं है, अपनी कोई ताकत नहीं, अपना कोई सामर्थ्य उनका नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे ही लोग जो किसी स्वार्थ के बिना आते हैं प्रभु के पास, प्रभु के वचन को सुनते हैं, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर के राज्य में आने का अधिकार है। पढ़िए उस वचन को, 15 वचन पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। हाँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। बच्चों के पास देने के लिए कुछ नहीं है। बच्चों के पास जो है अपना कोई चीज, उनके पास कोई पद नहीं है, कोई ओहदा नहीं है। बड़े लोग जो है कोई चीज अगर पाना चाहते हैं तो उसको खरीदने की कोशिश करेंगे बड़े लोग। और हम लोग बड़े लोगों पे ज्यादा इसलिए ध्यान देते कि बिकॉज दे आर प्रोडक्टिव, वो हमारे काम आएंगे बड़े लोग। हम लोग कई बार बड़ों पर ज्यादा ध्यान देते क्योंकि बड़े हमारे फायदे की चीज है, छोटों से हमको कोई काम नहीं है। हमें फायदा कौन पहुंचा सकता है? बड़े पहुंचा सकते हैं। लेकिन प्रभु के राज्य में ना पैसा काम आने वाला है, ना आपका स्टेटस काम आने वाला है। आप ना पैसों से उसके राज्य को खरीद सकते हो, ना अपने स्टेटस से। आप कौन से पद पर है, आपका पद आपके साथ जाने वाला नहीं है, सब यही पर छोड़ के जाना है। आपका पद, आपका पैसा, आपका पावर सब 3x6 के गड्ढे में जाने वाला नहीं है, आपके साथ यहीं पर छोड़ के जाने वाले हैं। इसीलिए जब तक हम अपने आप को उस परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं करते, बच्चों की नाई हम रिसेप्टिव नहीं होते, ग्रहण करने वाले नहीं बनते, हम उस परमेश्वर के राज्य के भागीदार हम नहीं हो सकते। लेकिन चेलों की क्या सोचती, चेलों ने क्यों डांटा, चेलों का जो अजम्पशन क्या है बच्चों के प्रति, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 3 बातें जो चेलों का विचार था वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात हम लोग देखते हैं कि चेलों को लगा
The disciples made a wrong assumption about children. They assumed it was a waste of Jesus' time to give attention to children. जो चेले हैं उनको ऐसा लगा कि प्रभु यीशु मसीह बच्चों को समय देना, ये प्रभु यीशु मसीह का टाइम वेस्ट करना है, यानी कोई काम का नहीं है। बच्चों को मिलकर क्या मिलने वाला है? बड़ों से अगर मिलेंगे तो फायदा होगा, बड़ों से मिलेंगे तो हो सकता है कि कुछ हमारा भी फायदा हो जाए, क्योंकि वहां पर ट्रेजर भी बैठा होगा उनका। कौन था उनका ट्रेजर चेलों में? यहूदा इस्करियोती। उसने भी डांटा होगा कि भैया बड़े लोग आएंगे यीशु मसीह के पास में तो थोड़ा दान दक्षिणा दे देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, छोटे क्या देंगे? वॉट दे कैन गिव, वो कुछ नहीं दे सकते। चेलों की सोच आर्थिक सोच है, चेलों की सोच बच्चों के प्रति एक संकुचित सोच है। हम बड़ों को इसलिए इनवाइट करते हैं या बड़ों को इसलिए पास बुलाते हैं क्योंकि वो हमको फायदा पहुंचा सकते हैं। यीशु मसीह के चेलों ने ये सोचा कि बच्चों पर ध्यान देना समय की बेफिजूली है, प्रभु यीशु मसीह का समय बर्बाद होगा, और ये बहुत छोटे हैं और ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए क्या दे पाएंगे? कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे बच्चों को लाकर क्या फायदा? और जब यीशु मसीह ने ये सुना, he became indignant, उनको गुस्सा आया, वो क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि उन बच्चों को मना मत करो, उन्हें रोको मत, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है ऐसे ही बच्चों का है। ऐसे ही बच्चों का है, इसका मतलब क्या हम अपने मैच्योरिटी को छोड़कर बच्चों के समान बन जाए? नहीं, ये भी बात नहीं कही गई। बच्चों का स्वभाव है कि वो दीन होते हैं, इनोसेंट होते हैं और आसानी से किसी पर भी भरोसा वो कर लेते हैं। भरोसा है ना, जल्दी कर लेते हैं बच्चे, वो नादान होते हैं। बच्चे जो हैं वो एक मासूम सा जीवन और एक दीन और एक नम्रता का जीवन उनका होता है। प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग के राज्य में अगर हमें प्रवेश करना है तो हमें वैसे ही दीनता के साथ प्रभु के करीब आना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह मत्ती उसका 5वां अध्याय में वहां पे भी कहते हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन है। क्या है उसका फिर रिजल्ट? स्वर्ग का राज उन्हीं का है जो मन के दीन है। बच्चों की तरह जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है करके परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर कहता है। बच्चे मन की दीनता के साथ परमेश्वर के पास में आते हैं। और हम लोग क्या लेकर आते हैं? हम अपनी दीनता नहीं लेकर आते। हम प्रभु के पास क्या लेकर आते हैं? हमारा 4 व्हीलर लेकर आते हैं, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारा पद, हमारा पैसा, ये लेकर हम प्रभु के पास में आते हैं। हम प्रभु के पास दीनता के साथ नहीं आते। हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े दानी हैं, हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े जो है सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल हम लोग हैं। इस तरीके का फीलिंग कई बार स्पिरिचुअल प्राइड भी लेकर आते हैं ना, आत्मिक घमंड को भी लेकर आते हैं। उससे ज्यादा आत्मिक मैं हूं, ये भी घमंड है। उससे ज्यादा अच्छी प्रार्थना मैं कर सकता हूं, ये भी घमंड है। उससे ज्यादा अच्छा गाना मैं गा सकता हूं, ये भी एक घमंड है। प्रभु के पास जब हमें आना है तो हमें दीनता के साथ में आना जरूरी है। चेलों ने सोचा प्रभु का समय बच्चों के साथ बेफिजूली है और इसलिए उन्होंने मना किया। दूसरा कारण जो है, क्या चेलों ने सोचा होगा बच्चों को रोकने के लिए? The disciples assumed that the way into the kingdom was through grown-up merit and adult achievement. चेलों ने इस तरीके से सोचा कि परमेश्वर का राज्य मेहनत और काबिलियत से मिलता है। परमेश्वर का राज्य कैसे मिलेगा? मेहनत और काबिलियत से मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर काबिलियत से मिला होता तो फिर हम में से बहुत सारे यहां बैठने के लायक नहीं होते, क्योंकि अगर काबिलियत अगर रखा जाए तो हम सब क्या परमेश्वर के सामने खड़े रहने के काबिल है? नहीं है। लेकिन चेलों की सोच ये थी कि प्रभु के राज्य में प्रवेश करने का मतलब है कि आपको अपना मेरिट होना चाहिए, अपना मेहनत होनी चाहिए और अपनी लायकी होनी चाहिए, तभी हमको परमेश्वर का
राज्य हमें मिलेगा। बच्चों के पास में कोई भी मेरिट नहीं था, बच्चों के पास में कोई भी काबिलियत नहीं थी, क्योंकि समाज में उनकी पहचान कुछ भी नहीं थी। आप देखिए, जब 5000 लोगों को खाना खिलाया गया तो वहां पर जब कितना टोकरी बचा रोटी, हाँ कितना, 12 है ना, 12 टोकरियां जब वहां पर बची और उसके बाद में काउंट किया गया, कितने लोगों को काउंट किया गया, हाँ 5000 कौन थे बोलो, पुरुष है ना, महिलाओं को भी काउंट नहीं किया, बच्चों को भी काउंट नहीं किया। रोटी लाके देने वाला कौन था, जिसने बेचारे ने लाके दिया वो गिनती में ही नहीं आया। यानी सोच समाज की कि इनका मेरिट नहीं है, बच्चों का मेरिट नहीं है, बच्चों की काबिलियत नहीं है कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। चेलों की सोच वही थी कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो मेरिट और काबिलियत होना जरूरी है। बच्चों को पता है कि दे कांट अर्न, दे कांट अचीव और दे डोंट हैव दैट मेरिट, लेकिन प्रभु के पास वो आना चाहते हैं और माँ बाप चाहते हैं कि वो बच्चे जो है प्रभु के पास आए, और जो उनको उनको मिला उस दिन वो उनके मेरिट से नहीं मिला, परमेश्वर ने उनको तोहफा दिया, परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हमको जो अनंत काल का जो जीवन है या हमारा जो उद्धार है, इफिसियों में क्या लिखा है कि कैसे हमारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा। क्या कहती है बाइबल? इफिसियों की पत्री निकालेंगे, वो वचन पढ़ेंगे हम लोग। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 9वां वचन पढ़िए। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हाँ, हमको जो उद्धार मिला है वो कैसे मिला है? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? विश्वास है, अनुग्रह है ना, और उद्धार है। विश्वास हमने किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया और फिर हमें उद्धार मिला। आगे में लिखा है कि कोई भी मनुष्य घमंड ना करे। किस बात का घमंड ना करे? कि मैंने अपने कर्मों के कारण उद्धार पाया है। वहां लिखा है कि ये परमेश्वर का दान है, ये तुम्हारी ओर से नहीं है। ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। चेलों को लगता था कि अपने मेरिट से हमको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। चेलों को लगता था कि काबिलियत जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए। लेकिन यहां लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमको उद्धार मिला है। इसमें कोई व्यक्ति की काबिलियत नहीं है, कोई भी घमंड नहीं कर सकता कि ये मेरे कर्मों के कारण हुआ है। ये परमेश्वर का दान है और परमेश्वर ने अपना दान उस दिन उन बच्चों को दिया, उनके सिर पर हाथ रखकर उनको आशीष दी। चेलों को लगता था कि ये काबिलियत से मिलेगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के 2 चेले झगड़ा कर रहे थे कि कौन है ना प्रभु यीशु मसीह के दाहिने बैठेगा और कौन बाएं बैठेगा। काबिलियत की लड़ाई। कई बार हम प्रभु के पास में आते, उसके दरबार में आते, हम कहते हैं कि हमारी काबिलियत है, हम कोई काबिल नहीं है, हमारे अंदर कोई लायकी नहीं है, हमारे अंदर कोई मेरिट नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है और बच्चों को मालूम है कि दे आर नॉट मेरिटोरियस, लेकिन प्रभु उनको ग्रहण करता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हमको उन बच्चों की नाई बनना है। अपने मेरिट को हमको घर पे छोड़ के आना है, अपनी योग्यताओं को, काबिलियत को सब घर पे छोड़ के आना है। हम लोग गाना गाते हैं, योग्यता से बढ़कर दिया, है ना, अपनी दया से तूने मुझे। हमारी योग्यता नहीं है फिर भी परमेश्वर ने हमें आशीष किया, हमारी काबिलियत नहीं है फिर भी परमेश्वर ने हमें आशीष किया। 2 कारण चेलों ने क्या सोचा। पहला कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह का समय बच्चे बर्बाद करेंगे। दूसरा कारण यह है कि मेहनत और काबिलियत से ही स्वर्ग का राज्य मिल सकता है, और बच्चे, उनके पास ना मेहनत वो कर सकते हैं, ना काबिलियत उनके पास में है, ना इस लायक है, ना डिग्रियां है, ना पद है, ना पैसा है, वो बिल्कुल परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है, प्रभु के पास आने के लायक नहीं है करके उनको स्थान नहीं दिया। तीसरा जो कारण हम लोग देखते हैं, जो तीसरा जो
पॉसिबल कारण या तीसरी जो बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो घटी है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। जब चेलों ने ये दो बातें सोची तो प्रभु यीशु मसीह का रिस्पांस देखिए क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, 16 वचन पढ़ेंगे, 15 और 16 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण न करे वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और ऊपर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। हाँ, और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, इसको आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, कभी ध्यान दिया होगा या नहीं दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, बच्चों को गोद में लिया और उनके ऊपर में हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। बच्चों को गोद में लिया और उनको अपने पास लेकर जो है उन्हें आशीष दी करके हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को ज्यादातर हम लोग आशीष देते हैं या उनको सिखाने की कोशिश करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सीखने की जरूरत किसको है? सीखने की जरूरत किसको है? बड़ों को है, क्योंकि बड़े ही नहीं सुधर रहे। अगर बड़े सुधर जाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली उनको फॉलो करेंगे। प्रॉब्लम जो है बड़ों के साथ में है। प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों को जब लिया पास में, उनको सिखाया नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनको लिया गोद में और उनको हाथ रखकर उनके ऊपर में आशीष दी। वहां पर हम ये नहीं देखते कि प्रभु यीशु मसीह उनको प्रवचन दे रहे, प्रभु यीशु मसीह को ये सिखा रहे, वो सब कुछ नहीं सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको गोद में लिया, उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। हमारा कल्चर हमको ये सिखाता है कि बच्चों को सिखाना जरूरी है और बड़ों को ब्लेसिंग मिलना जरूरी है, बड़ों को प्रॉपर्टी मिलना जरूरी है, बड़ों को अधिकार मिलना जरूरी है, बड़ों को सब चीजें मिलना, हिस्सा मिलना जरूरी है। जहां पर कुछ पाने की बात आती है बड़े आगे आ जाते हैं, और जहां पर सीखने की बात आती है तो हमको क्या जरूरत है सीखने की, है ना? बच्चे भेज दो उनको, बच्चों को सामने भेज देते हैं। यीशु ने बच्चों को आशीष दी और बड़ों को सिखाया। लेकिन संसार क्या करता है, हम बड़ों को आशीष देते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। मैं ये नहीं कहता बच्चों को सिखाना गलत बात है, लेकिन ज्यादातर सोच ये कि बच्चों को सीखने की जरूरत है, बड़े बहुत अच्छे हैं उनको, क्योंकि कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने कह दिया कि आपको सब कुछ आता है, तब से आपका लर्निंग प्रोसेस बंद हो जाएगा। आप जीवन में कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। जिस दिन आप ये मन लेकर चर्च में आए, अरे पास्टर साहब क्या बताएंगे, उनसे अच्छा वचन मुझे आता है, हम तो बचपन से सुनते आए, क्या नई बात पास्टर साहब ने बताई। जिस दिन आपने ये बोलना शुरू कर दिया या ये सोच बंद बुद्धि लेकर आप जिस दिन चर्च में आना शुरू कर देंगे, आप जिंदगी में बदल नहीं सकते, आप जिंदगी में कुछ भी सीख नहीं सकते। एक अच्छा सीखने वाला विद्यार्थी वो होता है जो हर रोज अपना दिमाग खोलकर आए, वो आकर बैठे कि आज मुझे नया क्या सीखने को मिलेगा। क्या आप चर्च में ये भावना लेकर आते कि जब मैं चर्च में आऊंगा तो आज मुझे क्या नया सीखने को मिलेगा? आज हमारी सोच चर्च के प्रति वैसी नहीं रहेगी। एक रूटीन वर्क बन गया कि चलो हफ्ता भर काम किया, चलो संडे जाएंगे, थोड़ा सा मन की शांति हो जाएगी और हम लोग घर को वापस आ जाएंगे। फिर सप्ताह भर फिर अपना वही जीवन। चर्च में जब हम आते तो हम क्या विचारधारा लेकर आते हैं? वॉट न्यू थिंग आई एम गोइंग टू लर्न, नई क्या चीज आज मैं चर्च में सीखूंगा। नई पॉलिटिक्स मत सीखो चर्च में आके, लेकिन परमेश्वर का वचन से मुझे क्या मिलेगा, मैं आत्मिक रीति से कैसे बढ़ सकता हूं। हम लोग आते हैं ब्लेसिंग के लिए आते हैं, लेकिन हम सीखने के लिए कितना आते हैं? कई बार हम लोग प्रार्थना करवाते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना के लिए सामने आओ, है ना? हम सब आ जाते हैं, जिन जिनका बर्थडे था, मैरिज एनिवर्सरी थी, कुछ अच्छा हुआ, ब्लेसिंग के लिए तो हम सब आते हैं। लेकिन सीखना कितना चाहते हैं कि प्रभु का वचन आज मुझे क्या सिखाएगा, मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे पारिवारिक जीवन में प्रभु का वचन मुझे आज क्या बातें करता है, मैं क्या लेकर जाऊंगा चर्च से जाते समय में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम
बच्चों को आगे करते हैं। सीखने की बात आती है तो बच्चों को जरूरत है ना सीखने की। हम तो सब सीख लिया, हमारी जिंदगी खत्म हो गई ऐसे बोलते हैं लोग। बहुत देखा है, बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड कर लिए, बट एवरी डे यू कैन लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ये जो परमेश्वर का वचन है इसके बारे में लिखा गया है कि ये मधु से भी मीठा है ना, स्वीटर देन हनीकॉम्ब करके लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर का वचन मधु से मीठा है। जितनी बार आप खाओगे उतना आपको तृप्ति मिलती जाएगी। जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है ना, भजन का लिखने वाला कहता है जैसे हिरनी जल के लिए हाफती है, मैं तेरे लिए प्रभु तेरे लिए तड़पता हूं। दाऊद महाराज कहता है कि मेरे तेरे घर में रहने से अच्छा कई और के 1000 दिनों से भी ज्यादा उत्तम है। तेरे घर का एक दिन कई और के 1000 दिनों से 1000 वर्षों से भी ज्यादा उत्तम है करके वो कहता है। प्रियो, प्रभु के घर में जब आते हैं तो सीखने का मन लेकर आइए, सिखाने का मन लेकर मत आइए, सीखने का मन लेकर आइए। जब आप सीखेंगे तो आपका जीवन आश्रित होगा, आपका परिवार आश्रित होगा। आज का विषय हमसे कहता है कि परिवार और संतान, हमारे संतान के प्रति हमारी सोच कैसी है। उनको भी सिखाना अच्छी बात है, जरूरी है सिखाना, लेकिन कई बार केवल उन्हीं को नहीं सिखाना है, हमको सीखना है। ये बात हम लोग भूल जाते हैं। हमको लगता है कि उन्हीं को सीखने की जरूरत है, हमको सीखने की जरूरत नहीं है। चेलों को लगा कि बच्चों के साथ समय बिताना वेस्ट ऑफ टाइम है। चेलों को लगा कि काबिलियत और मेहनत से ही जो है स्वर्ग का राज मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, बच्चों को मेरे पास आने दो, मैं अपने हाथों को उन पे रखता हूँ, मैं उन्हें आशीष दूंगा और बड़ों को सिखाऊंगा। और बड़ों का सीखना समाज बदल सकता है, और बड़े सीखना ही पसंद नहीं करते। बड़ों ने अपनी बुद्धि को बंद करके रखा है, इसलिए सुधार बड़ों में होना जरूरी है। जब बड़े सुधरेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा समाज, क्योंकि सारे समाज में, संसार में प्रॉब्लम्स कौन क्रिएट करता है? बच्चे क्रिएट करते हैं या बड़े क्रिएट करते हैं? हाँ, बहुत धीरे आ रही आवाज। हाँ? जो ज्ञानी लोग हैं वही क्रिएट करते हैं ना, जो बड़े लोग हैं वही लोग क्रिएट करते हैं। बच्चे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते। वो किसी से लड़ाई भी कर लेंगे ना, कितने देर लगता है उनको बोलने में। हमारे घर में भी 2 बच्चे हैं, वो दोनों लड़ते भी आपस में, मारपीट भी करते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वापस थोड़ी देर मिलकर खेलने लगते हैं। वही आप बड़े के साथ झगड़ा करके देख लीजिए। आप आपस में भी बैठे जो चर्च में, आप आपस में आपकी किसी की लड़ाई हो जाए तो 50 साल तक या मरने तक आप याद रखेंगे, त्या दिवशी त्यांनी माझ्यासोबत असं केलं, हे विसरणार नहीं है ना, मैं भूलने वाला नहीं हूं क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया। हम बदले की भावना लेकर पीछे पड़ जाते हैं। प्रियो, ये हमारी सोच है। तो सीखने की जरूरत बच्चों को नहीं है, हमको ज्यादा है। बच्चे माफ कर देते हैं, बच्चे घुल मिल जाते हैं, बड़े ही दुश्मनी को पालते रहते हैं, बड़े ही खींचते रहते हैं चीजों में। प्रभु कहता है कि बच्चों से ज्यादा बड़ों को सीखने की जरूरत है। बच्चों को उन्होंने आशीष दी और बड़ों को सिखाया। बाइबल में हर जगह देखते हैं कि जहां भी प्रभु ने सिखाया, ज्यादातर बड़ों को ही वहां पर सिखाया। बच्चों को जब जब लाया गया कि कहा प्रभु ने, स्वर्ग का राज ऐसो ही का है, इस बालक के समान बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। उस बालक से 5 रोटी 2 मछली ली और लोगों को आशीषित किया। बच्चों का संदर्भ जब जब आया, बच्चों का इस्तेमाल किया प्रभु ने, बच्चों को आशीष दी, लेकिन बड़ों को हर बार सिखाया क्योंकि बड़े ही सुधरते नहीं है। तो आज सवाल मैं आप बड़ों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि हमें कितना सीखने की जरूरत है। परिवार और बच्चों की ओर हमको ध्यान देना है, लेकिन ज्यादा सीखना हमें आवश्यक है। प्रभु करे वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। आमीन।